आज मुझे ना शादी में जाना था, तो मैं यहाँ पार्लर चली गई आईब्रो बनवाने। वहाँ से मैं घर आई। घर आके मैंने अपनी क्लींजिंग वगैरह करी। क्लींजिंग वगैरह करके यहाँ पे मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मैं रात को मेथी दाना भिगोती हूँ ताकि सुबह मैं लाजमी पीऊँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता और यहाँ मुझे जाना था शादी में। अचानक से हमारे यहाँ शादी का कार्ड आ गया। उस्मान के किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, तो एक दिन पहले कार्ड आया और मुझे पता चला और रात को ही मैंने ना सारी तैयारी करके मुकम्मल रख दी थी, क्योंकि ना एंड टाइम पे आप सारी तैयारी कर रहे होते हो ना, तो बहुत ना मुश्किल लग रहा होता है। मतलब मसला ना बहुत ही मसला लग रहा होता है। तो मैं तो अगर कहीं जाना होता है, कुछ होता है, क्योंकि पहले से ही मैं करके रख लेती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि आप एंड टाइम पे सारे काम कर रहे हो। घर के काम भी करने होते हैं, उसके बाद आपको कुछ और काम भी करना होता है। तो शादी में अगर आप लोगों को जाना है तो मैं तो आपको यही मशवरा दूँगी कि आप लोग एक दिन पहले ही अपनी सारी तैयारी रेडी करके रखें। मैं अपने कपड़े वगैरह अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, सबके इस्त्री करके रखती हूँ ताकि मुझे एंड टाइम पे कोई परेशानी नहीं हो और कोई मसला ना लगे। यहाँ पे ना एंड टाइम पे पता है क्या होता है, जब आपको कहीं जाना है तो इतनी लंबी लाइट चली जाती है। कराची का ये मसला आम है, सबके घर में ना ये आम मसला है कि ना लाइट तो ऐसी जाती है कि जब कहीं आपको जाना होता है तो आने का नाम ही नहीं लेती। तो इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपने जो इस्त्री वाले काम है ना, मैं रात को निपटा के रखूँ। रात को ना पता है आपको, एक तो बिल बहुत कम आता है। कहते हैं कि अगर रात को आप 10 बजे के बाद इस्त्री कर रहे हो ना तो बिल बहुत कम आएगा। मगरिब के बाद या 10 बजे के बाद आप कभी भी आप इस्त्री कर रहे हो ना तो बिल कम आता है। तो कोशिश किया करो कि आप इस्त्री करो तो रात को ही करो, क्योंकि बिल तो ना इतने लंबे चौड़े कोई भेज रहे होते हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश किया करो कि थोड़ा आप लोगों का ना काम भी आसान हो जाएगा। बच्चों के साथ आप लोग सुबह उठ रहे हो, फिर उनको नहलाना है, नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद आपने बर्तन वगैरह धोने, मतलब सारा दिन आप लोगों का कहाँ चला जाता है नहीं पता चलता। उसके बाद आप इस्त्री कर रहे हो, इस्त्री करने के बाद आप फिर ख़ुद नहा रहे हो, मतलब इतनी कोई ना आप थक जाते हो। और फिर आप शादी में अपना थका थका फेस लेके जाते हो तो वो ग्लो भी नहीं कर रहा होता। तो आप अपने आप को रेस्ट दो आपका, ताकि चेहरा भी ग्लो करे। अपने आप को भी टाइम दिया करो यार, घर को भी टाइम दो। यानी घर के साथ साथ ना अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, यानी अपना भी आपने ख्याल रखना चाहिए। अपने कामों को आप लोगों ने खुद मैनेज करना है कि यार मैंने अपने कामों को ना किस तरह मैनेज करना है। एक दिन आप बैठा करो, अपनी हर चीज़ मैनेज किया करो कि मुझे इस दिन ये काम करना है, इस दिन सुबह उठ के मैंने ये करना है, अच्छा इस दिन रात को मैं ये कर लूँगी। मतलब अपने काम को ना आप लोगों ने खुद डिवाइड करना है, मतलब अपने लिए आसानी खुद पैदा करनी। बाहर से आके आप लोगों के लिए कोई आसानी पैदा नहीं करेगा। घर में 10 लोग होते हैं, 10 लोगों के अपने काम होते हैं, लेकिन हम जो ख़वातीन होती हैं, जो अकेले घर में रहती हैं, जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, कोई हेल्पर नहीं होती, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो प्लीज़ उनको चाहिए कि अपने कामों को डिवाइड करें टाइम के हिसाब से कि हमें रिलैक्स किस टाइम पे मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को भी रिलैक्स ना बहुत ज़रूरी है। हमें भी ना थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। तो अपने आराम का टाइम भी बनाएं, अपने काम का टाइम भी बनाएं, अपने आने जाने का भी टाइम बनाएं। यानी ये नहीं कि बस काम में लग गई तो आना जाना छोड़ दिया आपने। मतलब अपने लिए भी ज़िंदगी जिएँ आप, घर के लिए भी जिएँ लेकिन अपने लिए भी ज़िंदगी जिएँ आप। तो कोशिश ये किया करें कि कामों को पहले से मैनेज करके रख लें ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को रिलैक्स फ़ील होगा। आपको कहीं अचानक से जाना है, अच्छा शादी में जब आप जाने में खड़े होते हो ना, शादी किसी और की होती है, घर आप लोगों का फैला हुआ होता है। यानी हम ये भी निकाल लेते हैं, हम वो भी निकाल लेते हैं यार। इसलिए एक दिन पहले से आप प्रिपरेशन वगैरह करके रख दो ना यार। इसके साथ मैंने ये ज्वेलरी पहनी, अपना ज़हन आप बना दो। तो आपने ये नहीं एंड टाइम पे यार ये मैच नहीं हो रहा, वो मैच नहीं हो रहा, मतलब उस टाइम पे ना आपका पूरा घर बिखर जाता है। आपको एक तो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैंने ड्रेस कौन सा पहनना है। ड्रेस पहनना है तो मैंने उसके साथ ज्वेलरी कौन सी पहनी, ज्वेलरी पहनी है तो फिर मैंने उसके साथ सैंडल कौन सी पहनी है, फिर बैग कौन सा कैरी करना है मैंने। मतलब ये ना लड़कियों की आम मेरी भी यही प्रॉब्लम है। तो मुझे बहुत मतलब अजीब लगता है कि मुझे ये पहनना है, तो मुझे कौन सी ज्वेलरी पहनी है, तो मुझे यहाँ कौन सा बैग लेना है। तो मुझे इसलिए ना मैं पहले से ही अपना ये ज़हन बना लेती हूँ कि मुझे ये वाला ड्रेस पहनना है तो इसके साथ मैंने वही सैंडल पहनी है और इसके साथ मैंने वही ज्वेलरी पहनी है। तो मैं इसको निकाल के एक ड्रॉ के अंदर रख देती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें आ गई हूँ। मैंने यही रिंग पहनी। एंड टाइम पे हम जाने के लिए खड़े होते हैं, हम वहाँ से कपड़े निकाल रहे होते हैं, इस्त्री कर रहे होते हैं, उधर से हम वो सैंडल भी निकाल देंगे, ये डब्बा भी निकाल देंगे। टाइम हमारे पास होता नहीं है, हम सारी चीज़ें बिखरा देते हैं। और हम जब शादी में से आते हैं इतने थके हुए होते हैं, फिर रात इतनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कराची में तो बहुत ही लेट हो जाती है, 2-3 तो आम बज जाते हैं। किसी को पता ही नहीं होता, बारात आ रही होती है, बारात फिर जाती इतनी लेट है।
एक तो बारात आती इतनी लेट है और फिर बस यहाँ तो कराची का यही टाइम है। और जगहों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कराची तो बहुत ज़्यादा इस मामले में भाई लेट है। बहुत देर से बारात आती है और जाती भी बहुत ही देर से। तो इसलिए फिर आप जब थक के आते हो घर पे तो रात को आपका कोई दिल नहीं करता काम करने का, आप आते हो और सो जाते हो। और जब सुबह उठते हो अगले दिन आपके लिए इतना सारा काम सर पे पड़ा हुआ होता है कि आपने घर भी समेटना है, आपने अपनी सारी चीज़ें भी रखनी है, आपने फिर खाना भी बनाना है। तो बस यही मेरा आप लोगों को मैसेज था कि आप लोग कोशिश किया करें कि अपने काम सारे निपटा लिया करें। यहाँ मैंने आईब्रो बनवानी थी, मैं पार्लर गई, पार्लर से फिर मैं घर आई। घर आके ना मैंने ना अपने ना कुछ क्लिनजिंग कर ली, क्योंकि ना मैं पार्लर से क्लिनजिंग वगैरह नहीं करवाती यार। आप लोग भी कोशिश किया करें कि ये छोटी मोटी प्रोडक्ट्स अपने घर में, प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना अपने घर में रखा करें। अगर आप अपने घर में ये चीज़ें नहीं रख सकते तो आपके पास शहद हो, आपने बस आधा टमाटर काटना है, उस पर आपने शहद डालना है, ज़रा सी चुटकी हल्दी की डालनी है और आपने उसको अच्छी तरह अपने फेस पे मसाज कर लेनी है। उससे आपको पता है आपका फेस इतना ग्लो करेगा कि सोच आपकी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मलाई लें, मलाई के अंदर थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा सा शहद डालें और थोड़ी सी हल्दी डालें, उसके आप उससे मसाज करें। आपकी इतनी कोई सॉफ्ट स्किन हो जाएगी ना कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। एक दफ़ा मेरे कहने से आप ये ट्राई करके देखें। बाकी अगर जिसकी ऑयली स्किन है तो वो शहद, नींबू और या टमाटर काट के उसके ऊपर हल्दी डाल के उससे मसाज करें। उससे बहुत रंग ना साफ़ होता है, मतलब हमारी सारी डस्ट वगैरह जो होती है ना वो साफ़ हो जाती है। क्लिनजिंग वाला हमारा फेस हो जाता है। फिर उसके बाद हम तैयार होते हैं तो हमारा मेकअप का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़ ज़रूर किया करें कोई भी अच्छी कंपनी का। उसके बाद आप अपने फेस पे बेस लगाया करें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं अपनी क्लींजिंग कर रही थी। क्लींजिंग मैं अपने घर में ही करती हूँ। अच्छा, मेकअप करने से पहले आप ठंडे ठंडे पानी के अंदर, अच्छा यहाँ लाइटें बहुत जाती हैं तो बर्फ़ जमना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत चिल्ड वाटर नहीं होता, आप ठंडा पानी कर लेते हो। यानी 6-7 घंटे आपने फ्रीज़र के अंदर बोतल रख दी और वो बहुत ज़्यादा पानी ठंडा बर्फ़ हो गया। फिर वो आपने एक बाउल के अंदर डाला, फिर उसके अंदर आपने उसको अपने फेस को डाला और उस 10 मिनट तक आपने 5 मिनट तक ये करना है ठंडे ठंडे पानी से। उसके बाद अगर आप अपना मेकअप करोगे ना तो आपको फिक्सर की ज़रूरत नहीं है। आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला, आपका मेकअप ना इतना सा भी कहीं से कहीं नहीं हिलने वाला। तो आप पहले, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो लाजमी ये किया करें, ठंडे या पानी में अगर आपके पास बर्फ़ है तो बर्फ़ डाल लिया करें। बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा मेकअप का। आप अच्छी तरह उसको अपने फेस को डिप करें, फिर निकालें, फिर डिप करें। आप इसको ये 2-3-4 दफ़ा आप ये करें इसको, और फिर उसके बाद आप अपना फेस साफ़ करें और फिर उसके बाद अपना मेकअप करें। आप देखिए इतना कोई ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा ना, आपका मेकअप नहीं हिलेगा, कोई पसीना नहीं आएगा, चाहे आप जितनी भी गर्मी में तैयार हो जाएं। ये आप एक दफ़ा करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ ना मैं अपना ना क्लींजिंग कर रही थी। क्लींजिंग करने के बाद मैंने मास्क वगैरह लगाया। मास्क वगैरह लगाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह बैग में रख लूँ, क्योंकि ना बच्चे ना शादी में जाते हुए ना बहुत होते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना तो अपने पर्स में ना बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ लाजमी मंगवा के रखा करें, क्योंकि बच्चे शादी में जाते हैं, खाना बहुत लेट खुलता है। तो इस वजह से आपके पास कोई चीज़ मौजूद होगी बच्चों को देने के लिए ना, तो आपके बच्चे नहीं रोएंगे, तो आपको तंग भी नहीं करेंगे कि हमें भूख लग रही है कुछ भी। अच्छा, मुझे कहीं शादी में जाना होता है ना तो मैं अपने बच्चों को घर से पहले से ही ना कुछ खिला पिला के लेके जाती हूँ, जैसे फ्राइज़ वगैरह या सैंडविच वगैरह बना के नॉर्मली मैं उनको दे देती हूँ, ताकि बच्चे ना वहाँ जाके तंग नहीं करें, यानी रोए नहीं। अगर खाना लेट खुले तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो अपने बच्चों का भी आप ध्यान रखा करें, घर से ना उन्हें थोड़ा बहुत कुछ खिला दिया करें, क्योंकि खाने की टाइमिंग ना कुछ नहीं पता होते शादी में जाके ना, क्योंकि लेट बहुत हो जाता है, तो इसलिए कुछ भी नहीं पता होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि घर से ना थोड़ा बहुत बच्चों को ना कुछ खिला के आप ले जाएं और कुछ पैक में भी डाल के ले जाएं। यहाँ मेरा घर देखें इस तरह ना फैल जाता है, आप कपड़े वपड़े फैला देते हैं, इस तरह ना बहुत घर फैला हुआ होता है। यहाँ मैं फ़िलहाल ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ, ये पीच कलर का ड्रेस है और इस पे वाइट कलर का काम हुआ है। तो यहाँ मैं ये ड्रेस पहनूंगी, बहुत सा लाइट सा मेकअप करूँगी मैं, क्योंकि उस्मान को ना डार्क मेकअप पसंद नहीं है। उनको ना बहुत लाइट लाइट, वो कहते हैं तैयार नहीं हो, बस बिल्कुल लाइट लाइट ना मेकअप करो, उनको बिल्कुल नहीं पसंद मेकअप। अच्छा, हो जाती हैं तो कुछ कहते नहीं है। अच्छा, यहाँ ये जो ज्वेलरी है ना, ये मुझे उस्मान ने पिछले साल एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट की थी। ये बहुत कोई ज़बरदस्त सेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसके साथ मैंने ये निकाला है, मैं ये पहनूँगी। ये उस्मान ने ना मुझे पिछले साल एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और आप ये देख सकते हैं मेरा लुक।
यहाँ मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया है आँखों पे, और मुझे भी ना सच्ची बताऊँ मुझे कोई इतना ख़ास मेकअप करना नहीं आता, तो मैं बहुत हल्का फुल्का ही मेकअप करती हूँ। यहाँ मैं शादी में गई और यहाँ मैं तस्वीर ले रही हूँ, मुस्तफ़ा मुझे तंग कर रहा है और तस्वीरें नहीं लेने दे रहा। तो यहाँ हम लोग शादी में से आ गए वापस अपने घर, और यहाँ पे मैं ना लाज़मी मेथी दाना भिगो के रखती हूँ सुबह के लिए, ताकि ना मैं उठ के इसको पीऊँ और मेरा वेट वगैरह जो है ना नॉर्मल रहे। तो आप लोग भी मेथी दाने का पानी ज़रूर पिया करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।